दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सिखाया हूं, क्योंकि कई लोगों के मेरे पास बार बार एसएमएस आ रहे थे, सर हमारे को बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल जीरो से है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से है। आपको बड़ी ई की मात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूँ। जैसे कि बड़ी ई की मात्रा होती क्या है, इसकी मात्रा किस तरीके की होती है, इसकी मात्रा का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द किस प्रकार से पढ़े जाते हैं, ये सब चीज मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो बस शर्त यही है कि आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप सही से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख पाओगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे इसे मैं यहाँ पे दा में लगा लेता हूं, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसी मात्रा दा के साथ लगी तो अपन दा का उच्चारण कैसे करेंगे? दी। कैसे करेंगे? दी। बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है आपको, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। तो अपन दा को कैसे पढ़ रहे हैं? दी। खींच के पढ़ रहे हैं। जैसे इसे मैं यहाँ पे पा में लगा लेता हूं, तो पा से हो जाएगा पी, खींच के पढ़ेंगे। गा में लगा लेता हूं, गा को कैसे पढ़ेंगे? गी। सा में लगा लेता हूं, सा को कैसे पढ़ेंगे? सी। टा में लगा लेता हूं, टा को कैसे पढ़ेंगे? टी। बस इसी तरीके से आपको खींच खींच के पढ़ना है। का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, अगर आपको उसके अंदर याली मात्रा मिल जाती है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा, तो आपको करना क्या है? उस अक्षर के साथ इस बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? दा में बड़ी ई की मात्रा दी, पा में बड़ी ई की मात्रा पी, गा में बड़ी ई की मात्रा गी, सा में बड़ी ई की मात्रा सी, टा में बड़ी ई की मात्रा टी। इसी तरीके से आपको खींच खींच के पढ़ना है, तभी जाके बड़ी ई की मात्रा का सही से उच्चारण होएगा। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में किस प्रकार से इसकी पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे होगा मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे, चलिए देखिए। जा में बड़ी ई की मात्रा जी, पहचान करो यहाँ पे जा के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई की मात्रा। तो जा को कैसे पढ़ेंगे? जी, खींच के पढ़ेंगे, प्लस दूसरा अक्षर है ता। अब मेन चीज आती है इनका उच्चारण किस तरीके से करना है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, जा में बड़ी ई की मात्रा जी, ता का उच्चारण कैसे करेंगे? तो मिलके बन जाएगा जीत। इसी तरीके से पढ़ाना है जीत, ऐसे नहीं पढ़ाना जित। अगर आप जित पढ़ोगे तो छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा जित। छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ेंगे? जीत। फर्क समझ में आ रहा है? जित जीत, इतना फर्क होता है इन दोनों में। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, लास्ट वाले अक्षर का उच्चारण अपन आधा करेंगे, तभी जाके शब्द का उच्चारण सही से होगा। लास्ट के अंदर का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, आपको आधा उच्चारण करना है। कैसे? जा में बड़ी की मात्रा जी, तो मिलके बन जाएगा जीत। ऐसे नहीं करना, जा में बड़ी की मात्रा जी ता, जीता। अगर इस तरीके से पढ़ोगे जीता तो गलत हो जाएगा शब्द, जबकि लिखा हुआ है जीत। तो आपको करना क्या है? लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण आपको आधा करना है, सिंपल सा तरीका है। अब चलिए आगे देखिए, बस आज की क्लास को पूरी देख लेना है, तभी जाकर आप सही से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख पाओगे। गा में बड़ी ई की मात्रा गी, तो मिलके बन जाएगा गीत। माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, ल, मील। दा में बड़ी ई की मात्रा दी, प, दीप। पा में बड़ी ई की मात्रा पी, ला माँ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा पीला। अब दोस्तों यहाँ पे ला के अंदर आ की मात्रा है, तो ला को खींच के पढ़ देंगे पीला। अगर इस शब्द के अंदर आ की मात्रा नहीं होती तो कैसे पढ़ते हैं? पील।
पील पढ़ देते हैं, जबकि आ की मात्रा लगी हुई ला के अंदर, तो ला को खींच के पढ़ देंगे पीला। सिंपल है। अब चलिए आगे देखिए, जा में आ की मात्रा जा, ला में बड़ी की मात्रा ली, जाली। टा में बड़ी की मात्रा टी, का में आ की मात्रा का, टीका। खा में आ की मात्रा खा, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा खाली। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला में बड़ी की मात्रा ली, नीली। छ, अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी, छड़ी। ना में बड़ी की मात्रा नी, म, तो मिलके बन जाएगा नीम। मामा की मात्रा मा, ला में बड़ी की मात्रा ली, माली। ना में बड़ी की मात्रा नी, ल, तो मिलके बन जाएगा नील। कामा की मात्रा का, ला में बड़ी की मात्रा ली, काली। ढा में बड़ी की मात्रा ढी, ला में बड़ी की मात्रा ली, ढीली। खा में बड़ी की मात्रा खी, र, खीर। का में बड़ी की मात्रा की, ल, तो मिलके बन जाएगा कील। डा में बड़ी की मात्रा डी, पा में बड़ी की मात्रा पी, तो मिलके बन जाएगा डीपी। रामा की मात्रा रा, खा में बड़ी की मात्रा खी, तो मिलके बन जाएगा राखी। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत आसान सा शब्द देता हूं, आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। इस शब्द का आपको खुद से पढ़ो, जल्दी पढ़ो, वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, फिर आपको मैच करना हमने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। इसके अंदर पहले अक्षर की पहचान करो। कौन सा है इसके अंदर पहला अक्षर? चा। चा के अंदर लगी हुई आ की मात्रा। दूसरा अक्षर भी चा है, चा के अंदर लगी हुई बड़ी ई की मात्रा। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करना है, फिर इनको आपस में लाके पढ़ देना है। देखो किस तरीके से है। चा में आ की मात्रा चा, चा में बड़ी ई की मात्रा ची, तो मिलके बन जाएगा चाची। कितने लोगों ने सही से पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। एक बार फिर से देखिए, चा में आ की मात्रा चा, चा में बड़ी ई की मात्रा ची, तो मिलके बन जाएगा चाची। आया समझ में? चा में बड़ी की मात्रा ची, न, तो मिलके बन जाएगा चीन। खी, रा, तो मिलके बन जाएगा खीरा। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, चा भी, चा भी। गीता, तो मिलके बन जाएगा गीता। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों आपको मेरा तरीका फॉलो करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी करना है। सिंपल सा तरीका है। और आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अब चलिए आगे देखिए, ना दी, तो मिलके बन जाएगा नदी। रा नी, रानी। ता ली, ताली। ती र, तो मिलके बन जाएगा तीर। शी ला, शीला। का जी, काजी। ची नी, चीनी। ही रा, हीरा। ची ल, तो मिलके बन जाएगा चील। ना ली, नाली। ही ना, तो मिलके बन जाएगा हीना। ती न, तीन। दा दी, दादी। धी मी, धीमी। ची र, तो मिलके बन जाएगा चीर। शा दी, शादी। सी मा, सीमा। मी ना, तो मिलके बन जाएगा मीना। ही र, हीर। पा नी, पानी। ना नी, नानी। मी ठा, तो मिलके बन जाएगा मीठा। फी का, फीका। नी ला, तो मिलके बन जाएगा नीला। शी शा, शीशा। जी ना, जीना। टी
म टीम, खीरा खीरा, दीन दीन, वीर तो मिलके बन जाएगा वीर। काकी तो मिलके बन जाएगा काकी, बीज बीज, दरी दरी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़े आएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो, कौन सा है पहला अक्षर, जल्दी से पढ़ो। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो। दोस्तों आप पढ़ोगे तो 100% पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। इसके अंदर पहला अक्षर है जा के अंदर लगी हुई बड़ी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है पा। अब करना क्या है, इनको आपस में मिला के पढ़ देना है। देखो किस तरीके से है। जा में बड़ी ई की मात्रा जी, जा के अंदर बड़ी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे, जी प तो मिलके बन जाएगा जीप। अब आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी करना है। चलिए देखिए, जी प तो मिलके बन जाएगा जीप। सिंपल है, एक एक अक्षर की पहचान करो, उनका उच्चारण करो, आपस में आके पढ़ दो, अपना आप ही शब्द बन जाएगा। अब चलिए आगे देखिए, खली खली, जीव तो मिलके बन जाएगा जीव। हाथी हाथी, जीरा जीरा, चीज चीज, साथी साथी, पीर तो मिलके बन जाएगा पीर। जीजा जीजा, झील तो मिलके बन जाएगा झील। बीच बीच, छीन छीन, थाली थाली, टीवी टीवी, टीला तो मिलके बन जाएगा टीला। नीचा नीचा, बील बील, फील फील, मामी तो मिलके बन जाएगा मामी। ढीला ढीला, कीड़ा तो मिलके बन जाएगा कीड़ा। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।